नमो नमः मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 की निःशुल्क कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाएं। मित्रों, आप में से कई लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि नोट्स किस प्रकार से मिलेंगे। तो मित्रों, व्हाट्सएप नंबर है 63 92 83 68 और 11। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी व्यवस्था होगी आप लोगों की उपलब्ध हो जाएगी। मित्रों, हम लोग षट दर्शन का अध्ययन कर रहे थे और षट दर्शन में आज हम लोग वेदांत सार का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं वेदांत सार। वेदांत सार को देखते हैं मित्रों। वेदांत सार में क्या है, आज इसका अध्ययन करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, वेदांत सार वेद के सिद्धांत हैं। वेद के 4 भाग हैं: मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सर्वप्रथम वेदांत का प्रयोग उपनिषद के अर्थ में हुआ। उपनिषद वेद के अंतिम भाग हैं, इसलिए उनको वेदांत कहा जाता है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। उपनिषदों को प्रमाण रूप में मानकर चलने वाला शास्त्र वेदांत दर्शन कहा जाता है। सर्वप्रथम इस दर्शन को व्यवस्थित करने का श्रेय आचार्य बादरायण को जाता है। उन्होंने ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। विद्वान लोग इन्हें वेदांत दर्शन का प्रणेता, आचार्य अथवा संस्थापक मानते हैं। विद्वानों ने इनका समय 400 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया है। ब्रह्मसूत्र। मित्रों, बादरायण ने वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मसूत्र की रचना की। इसमें 4 अध्याय, 16 पाद, 192 अधिकरण और 555 सूत्र हैं। ब्रह्मसूत्र को उत्तर मीमांसा, बादरायण सूत्र, ब्रह्म मीमांसा, वेदांत सूत्र, व्यास सूत्र तथा शारीरक सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे है गौड़पाद। गौड़पाद अद्वैत वेदांत का प्रथम प्रवर्तक एवं प्रधान आचार्य गौड़पाद को माना गया है। गौड़पाद ने मांडुक्योपनिषद पर प्रसिद्ध कृति मांडुक्य कारिका की रचना की। आचार्य गौड़पाद के शिष्य गोविंदपाद थे। गोविंदपाद आचार्य शंकर के गुरु थे। आचार्य शंकर कौन है, तो देखते हैं। आचार्य शंकर शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। अद्वैत मत को सांकर मत या सांकर दर्शन भी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र पर उपलब्ध भाष्यों में सर्वाधिक प्राचीन भाष्य सांकर भाष्य, जिसको शारीरक भाष्य भी कहते हैं, माना जाता है। अन्य दृष्टि में देखें तो आचार्य शंकर केरल प्रदेश के निवासी माने जाते हैं। इनके माता सुभद्रा, पिता शिवगुरु तथा जन्म इनका 788 ईसा का है। शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य ने नैष्कर्म सिद्धि नामक ग्रंथ लिखा। मित्रों, इसी क्रम में पद्मपादाचार्य जी हैं। शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य थे। इनका पूर्व नाम सैंदन था। आचार्य मंडन मिश्र, इनका नाम अन्य नाम सुरेश्वराचार्य भी था। ये रेवा नदी के तटवर्ती प्राचीन माहिष्मति के निवासी थे। मंडन मिश्र अपने समय के मगध प्रदेश के सबसे बड़े विद्वान और पूर्व मीमांसक थे। आगे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र। मित्रों, इनका जन्म स्थान मिथिला माना जाता है। वाचस्पति मिश्र ने सांकर भाष्य पर भामती टीका का प्रणयन किया। आचार्य सदानंद योगींद्र अद्वैत वेदांत पर अत्यंत सरल शैली में वेदांत सार नामक प्रकरण ग्रंथ की रचना की। इनका स्थिति काल विद्वानों ने 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निर्धारित किया है। वेदांत परिभाषा नामक उत्कृष्ट एवं अद्वैत सिद्धांत के लिए अत्यंत उपयोगी प्रकरण ग्रंथ की रचना आचार्य धर्मराज अध्वीरेंद्र ने की। वेदांत दर्शन का प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मित्रों, ब्रह्म शब्द बृहद्रौ वृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त बृह धातु से मनिन प्रत्यय करके ब्रह्म शब्द निष्पन्न हुआ है। महान, व्यापक, निर्वधिक, निरतिशय, महत्व से युक्त तत्व ही ब्रह्म है। मंगलाचरण देखें तो वेदांत सार के मंगलाचरण में ब्रह्म की वंदना की गई है।
कहा भी गया है, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभीष्ट सिद्धये। अर्थात ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति या त्रिविध दुख की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए सत्य, ज्ञान एवं आनंद स्वरूप मन, वाणी तथा इंद्रियों के अभिषय संपूर्ण स्थावर जंगम रूप प्रपंच के आधार स्वरूप अखंड परमात्मा का अभीष्ट अर्थात मनोरथ की सिद्धि के लिए आश्रय ग्रहण करता हूँ। वेदांत दर्शन एकमात्र परम ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करता है, साथ ही आत्मा एवं ब्रह्म की एकता का भी प्रतिपादन करता है। मंगलाचरण में अपने आराध्य देवता के स्मरण के पश्चात आचार्य सदानंद ने अपने गुरु अद्वयानंद को नमन किया है। कहा भी गया है, अर्थतोप्यद्वयानंद अतीत द्वैत भानतः गुरु नाराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। वेदांत शास्त्र मित्रों दो भागों में विभक्त है, एक है उपनिषद भाग और दूसरा है ब्रह्मसूत्र। उपनिषद भाग जो है प्रमाण स्वरूप मानता है और ब्रह्मसूत्र शारीरक सूत्र उपकारक व्याख्या ग्रंथ माना जाता है। उपनिषद को प्रमाण मानकर चलने वाला शास्त्र वेदांत कहा गया है और ब्रह्मसूत्र, शारीरक सूत्र आदि उनके उपकारक ग्रंथ हैं। वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। मित्रों वेदांत शास्त्र में 4 अनुबंध हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। मित्रों अनुबंध चतुष्टय में क्या क्या आता है देखते हैं। तो अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। वेदांत सार में 60 कर्म बताए गए हैं, 6 कर्म माने गए हैं। वेदांत सार के अनुसार 6 कर्म हैं। कर्म कौन कौन से हैं? तो नित्य में संध्या वंदन आदि आता है, नैमित्तिक जातेष्टि आदि, प्रायश्चित में चांद्रायण व्रत, उपासना में सगुणोपासना, काम में ज्योतिष्टोम आदि और निषिद्ध जो 6वां कर्म है गोहत्या आदि। मित्रों साधन चतुष्टय का लक्षण देखें तो वेदांत सार में साधन चतुष्टय का लक्षण इस प्रकार है, साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षत्वानि। आगे देखते हैं, नित्यानित्य वस्तु विवेक। मित्रों इसमें नित्य अर्थात ब्रह्म, अनित्य अर्थात जगत, वस्तु का विवेक है। दूसरा है इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। मित्रों इस लोक एवं परलोक विषयक भोगने के प्रति वैराग्य भाव। तीसरा है समाधि सटक संपत्ति, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, इन 6 प्रकार की संपत्ति से संपन्न होना। चौथा है मुमुक्षत्व, मोक्ष की प्रबल इच्छा का होना। समाधि सटक संपत्ति समादयस्तु समदमोपरिति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या। आगे है इसी क्रम में सम, श्रवण मनन और निरिध्यासन को छोड़कर उनसे भिन्न विषयों से मन को हटा लेने को सम कहते हैं। समस्तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। इसी क्रम में मित्रों दम है। दम किसे कहते हैं? श्रोत्रादि बाह्य इंद्रियों को श्रवणादि के अतिरिक्त विषयों से हटाने को दम कहते हैं। दमो बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तमानम। तीसरा है उपरति, अति अंतरिंद्रिय मन और श्रोत्रादि बाह्य इंद्रियों को अपने अपने विषय से निवृत्त कर लेने पर श्रवण आदि के अतिरिक्त विषयों से इनका उपरत हो जाना, अर्थात फिर से विषयों की ओर प्रवृत्त होने का उत्साह न रह जाने से स्थिर हो जाना उपरति है। उपरति का लक्षण बताया गया है, निवर्तिता नाम एतेषां तदव्यतिरिक्त विषयेभ्य उपरमण उपरति अथवा विहिता नाम कर्मणाम विधिना परित्यागः। वेद विहित कर्मों का श्रुति एवं स्मृति में बताई गई विधि से परित्याग अर्थात संन्यास ग्रहण करना उपरति है। चौथा है तितिक्षा, शीत उष्ण, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को सहन करना तितिक्षा है। तितिक्षा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। 5वां गुण है समाधान, निग्रहित
चित्त का श्रवणादि में तथा श्रवणादि में के अनुकूल गुरु शुश्रूषा अर्थात गुरु की सेवा, वेदांत ग्रंथों का संपादन और उनकी रक्षा करना आदि विषयों में स्थिर हो जाना समाधान है। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम। छठवां है श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? तो गुरु द्वारा उपदिष्ट वेदांत के वाक्यों में विश्वास श्रद्धा है। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। आगे देखते हैं अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत द्वितीय अनुबंध का विषय। वेदांत का प्रतिपाद्य विषय जीव और ब्रह्म की एकता है। कहा भी गया है विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्। तृतीय अनुबंध है ज्ञान के विषय उन जीव और ब्रह्म का ऐक्य एवं उनका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद रूप प्रमाण वाक्यों का परस्पर बोध्य बोधक भाव संबंध है। संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव। और मित्रों इसी क्रम में चौथा अनुबंध का प्रयोजन देखते हैं। चतुर्थ अनुबंध उस जीव एवं ब्रह्म के ऐक्य विषयक ज्ञान के साथ अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक अपने स्वरूप का परिचय होने से चरम आनंद की प्राप्ति ही मुख्य प्रयोजन है। प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंदा वाप्तिश्च। आगे देखिए इसी क्रम में अध्यारोप क्या है? तो रस्सी में सर्प के आरोप के समान वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपद वस्तु अन्य वस्तुआरोपोध्यारोप वस्तु। मित्रों इसी क्रम में देखते हैं वस्तु और अवस्तु क्या चीज़ है। सच्चिदानंद अनंत और अद्वैत ब्रह्म वस्तु है तथा अज्ञान आदि से लेकर संपूर्ण जड़ प्रपंच अवस्तु है। वस्तु सच्चिदानंदा अनंताद्वयम ब्रह्म अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु। मित्रों वेदांत सार के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र वस्तु है तथा शेष संपूर्ण चराचर प्रपंच को अवस्तु बताया गया है। जिस प्रकार वस्तु अर्थात रस्सी में अवस्तु अर्थात सर्प का आरोप ही अध्यारोप है, उसी प्रकार वस्तु अर्थात ब्रह्म में अवस्तु अर्थात जगत का आरोप ही अध्यारोप है। अज्ञान क्या है? तो अज्ञान तो सत और असत दोनों से विलक्षण होने से अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक ज्ञान का विरोधी तथा भाव रूप से यत किंचित ऐसा कहते हैं। अज्ञानम तो सत सद भयाम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोध भाव रूपम यत किंचिदिति। अज्ञान के भेद मित्रों दो बताए गए हैं, एक समष्टि और एक व्यष्टि। समष्टि मतलब समूह और व्यष्टि का अर्थ है एक का सूचक। मित्रों अब इसी क्रम में देखते हैं कि किस शरीर में क्या अवस्था होती है और कौन सा कोष होता है, इसको देख लेते हैं। एक तरफ शरीर है, एक तरफ अभिमानी है, फिर कोष है, फिर अवस्था है। मित्रों स्थूल शरीर में समष्टि वैश्वानर व्यष्टि विश्व ये अभिमानी होता है और अन्नमय और मनोमय कोष है, अवस्था इसकी जागृत होती है। फिर सूक्ष्म शरीर है जो समष्टि सूत्रात्मा अभिमानी है, प्राणमय कोष होता है और स्वप्न अवस्था होती है। इसी में व्यष्टि और तेजस इसका कोष विज्ञानमय होता है। फिर है तीसरा शरीर कारण शरीर, इसमें समष्टि ईश्वर व्यष्टि और प्राज्ञ आनंदमय कोष होता है और सुषुप्ति अवस्था होती है। मित्रों सबसे पहले कारण शरीर देखेंगे। कारण शरीर दो प्रकार का होता है, आप लोगों को पीछे बताया जा चुका है। समष्टि अर्थात ईश्वर और व्यष्टि अर्थात प्राज्ञ। दूसरा सूक्ष्म शरीर भी दो प्रकार का होता है, समष्टि अर्थात सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ और गर्भ। दूसरा है व्यष्टि अर्थात तेजस। तीसरा शरीर है स्थूल शरीर, यह भी दो प्रकार का होता है, समष्टि वैश्वानर विराट और दूसरा है व्यष्टि अर्थात विश्व। मित्रों आगे इसी क्रम में अज्ञान की शक्ति देखते हैं। आवरण और विक्षेप। अस्याज्ञानस्यावरण विक्षेप नामकमस्ति शक्तिद्वयम्। प्रमाता के सच्चिदानंद स्वरूप को जो ढक देती है वह आवरण शक्ति है। संपूर्ण नाना रूपात्मक जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति है विक्षेप शक्ति।
मित्रों आगे देखें तो अज्ञान माया की शक्ति को देखते हैं, जो दो प्रकार की है, आवरण और दूसरा विक्षेप। आवरण में सत्य को आवृत्त करना और विक्षेप में सत्य में असत की उद्भावना है। आवरण तथा विक्षेप नामक दो महत्वपूर्ण शक्तियों से युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्य सूक्ष्म शरीर से लेकर ब्रह्मांड दर्शन तक दृश्यमान संपूर्ण जगत प्रपंच का उपादान और निमित्त दोनों कारण है। शक्तिद्वय ज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं सोपाधि प्रधानतयोपादानं च भवति, यथा लूता तंतु कार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीर प्रधानतयोपादानं च भवति। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाला निर्माण रूप कार्य को के प्रति अपने शरीर के चैतन्य की प्रधानता के कारण निमित्त कारण है तथा अपने शरीर से निकलने वाले लार्वे की प्रधानता की दृष्टि से उपादान कारण भी है। मित्रों आगे देखें तो सूक्ष्म शरीर 17 अवयवों का बना होता है। आइए उसको देख लेते हैं। सूक्ष्म शरीर जो 17 अवयवों का बना हुआ है उसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि और पंचवायु होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? तो चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण, रसना। मित्रों ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। 5 कर्मेंद्रियों में वाक, पाणि, पाद, पायु उपस्थ है। 1 बुद्धि और 1 मन, और पंचवायु में मित्रों प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान आता है। इस प्रकार से 17 अवयवों से सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। इसी क्रम में देखें तो अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर मित्रों, जिसमें सात्विक अंशों से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है, उसको देखते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। मित्रों उपादान कारण को देखें तो स्वशरीर प्रधानतया, उपादान में लकड़ी, लूता जो आप लोगों ने पीछे पढ़ा है। निमित्त कारण चैतन्य स्वप्रधानतया। मित्रों तमोगुण की प्रधानता वाली विक्षेप शक्ति से युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्य से सर्वप्रथम आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। कहा भी गया है तमः प्रधान विक्षेप शक्तिम अज्ञानोपहित चैतन्यादाकाश आकाशाद वायो अग्नि अग्नेरापोद्भयः पृथ्वी चोत्पद्यते। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। पंचीकृत महाभूतों से स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म शरीर में 17 अवयव होते हैं। वह अवयव कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सूक्ष्म शरीराणि सप्तदशावयवानि लिंग शरीराणि अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम बुद्धि मनीषी कर्मेंद्रिय पंचकम वायु पंचकम चेती। अर्थात 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, बुद्धि, मन, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंचवायु सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव हैं। मित्रों अब बुद्धि को देखते हैं। बुद्धि क्या है? निश्चय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति मन है। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति। मन और बुद्धि में ही चित्त और अहंकार का अंतर्भाव हो जाता है। ये सभी वस्तु आकाश आदि में स्थित सात्विक अंशों के मिश्रित अंशों से उत्पन्न होते हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों सहित यह बुद्धि ही विज्ञानमय कोश कहलाती है। पंच ज्ञानेंद्रियों बुद्धि एवं मन ये 7 अपंचीकृत पंचभूतों के सात्विक अंशों से उत्पन्न होते हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ मन के मिलने पर मनोमय कोश का निर्माण होता है। इसी क्रम में आगे देखें तो पंचकोश का भी निरूपण किया गया है। पंचकोश हैं क्या? तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पंच कोश कहे जाते हैं। कारण शरीर के निर्माण में विज्ञानमय, मनोमय तथा प्राणमय इन कोशत्रय की महती भूमिका रहती है। मित्रों आइए कारण शरीर देखते हैं कि किस कोश में क्या रहता है। तो विज्ञानमय कोश में बुद्धि और पंच ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। कर्तृरूप ज्ञान शक्ति संपन्न जो होते हैं। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो विज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः।
फिर है मनोमय कोश। मनोमय कोश में पंच ज्ञानेंद्रियां और मन होता है। इसमें कारण रूप और इच्छा शक्ति संपन्न, अर्थात मनोमय इच्छा शक्तिमान कारण रूपः। फिर है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में पंच कर्मेंद्रियां और पंच प्राण होते हैं। कार्य रूप और क्रिया शक्ति संपन्न होता है। प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूपः। इसी क्रम में पंचीकरण प्रक्रिया है। पंचीकरण में 5 क्या चीज़ हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश में क्या क्या आता है? तो वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। वायु में आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी। अग्नि में आकाश, वायु, जल, पृथ्वी। जल में आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी। और पृथ्वी में आकाश, वायु, अग्नि और जल आता है। पंचीकृत महाभूतों में 7 ऊपर के लोक हैं। उन लोकों में ऊर्ध्वलोक जो होते हैं भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम। पंचीकृत महाभूतों में 7 नीचे के लोक हैं। आइए उनको भी देखते हैं, जिन्हें अधोलोक कहा जाता है। अतल, बितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। मित्रों, स्थूल शरीर के 4 प्रकार हैं: जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। जरायुज में मित्रों मनुष्य, पशु आदि आते हैं। अंडज में पक्षी, सर्प आदि आते हैं। उद्भिज में पेड़, लता आदि आते हैं। और स्वेदज में जूं, मच्छर आदि आते हैं। अपवाद देखें तो अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्व वदवस्तु विवर्तस्या वस्तुनो अज्ञानादेह प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम। रस्सी में भ्रांतिवश प्रतीत होने वाले सर्प की पुनः रस्सी मात्र के रूप में प्रतीति के समान ब्रह्म रूप वस्तु में मिथ्या प्रतीति के कारण अवस्तु रूप अज्ञानादि प्रपंच में पुनः ब्रह्म रूप सत्य वस्तु का भान होना ही वस्तुतः अपवाद है। कहा भी गया सत्तत्तो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः। अर्थात अपने मूल रूप का परित्याग करके अन्य रूप को ग्रहण करना ही विकार कहा गया है। अपने रूप को बिना छोड़े अन्य वस्तु की मिथ्या प्रतीति विवर्त कहलाता है। जैसे दूध का दही के रूप में परिवर्तित होना विकार है, क्योंकि दही बनने के बाद उसे पुनः दूध के रूप में बनाना असंभव है। अपने रूप का त्याग करके ही दूध दही बनता है। इसी प्रक्रिया को विकार या परिणाम भी कहते हैं, कहा जाता है। मित्रों, आगे इसी क्रम में 4 महावाक्य हैं। एक तरफ महावाक्य है, किस उपनिषद से लिए गए हैं ये भी है, और किस वेद से है ये भी दिया गया है। आइए देखते हैं। महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म। मित्रों, ऐतरेय उपनिषद से लिया गया है और ऋग्वेद के अंदर आता है। दूसरा महावाक्य है तत्त्वमसि, जो छांदोग्योपनिषद से लिया गया है और छांदोग्योपनिषद सामवेद में है। तीसरा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, जो बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है, जो यजुर्वेद में है। और चौथा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, जो मांडुक्योपनिषद से लिया गया है और वेद है अथर्ववेद। इसी क्रम में मित्रों देखें तो महावाक्यों का वर्ण विषय ब्रह्म के स्वरूप का अद्वैत का प्रतिपादन करना है। तत्त्वमसि महावाक्य वस्तुतः उपदेश वाक्य है, जो एक गुरु द्वारा अधिकारी प्रमाता को उपदेश रूप में दिया जाता है। तत्त्वमसि यह ब्रह्म और जीव की एकता बताता है। मित्रों, यहाँ लक्ष्य लक्षण संबंध को भाग लक्षणा भी कहा गया है। इसी क्रम में संबंध त्रय भी देख लेते हैं। कौन कौन से 3 संबंध होते हैं? पदों में, पदों के अर्थों में और आंतरिक गुणों में। पदों में कैसा होता है? तो पदों में मित्रों समानाधिकरण के रूप में होता है। पदों के अर्थों में विशेषण विशेष भाव के रूप में होता है। और आंतरिक गुणों में मित्रों आंतरिक गुणों के कारण लक्ष्य लक्षण भाव में होता है। लक्षणा क्या है? आप लोगों ने पहले भी अध्ययन किया होगा। जहत अजहत जहत जहल लक्षणा। जहत में गंगायाम घोषा, अजहत में सोणो धवती और जहत जहल लक्षणा में तत्त्वमसि। अर्थात अहम ब्रह्मास्मि अनुभव वाक्य है, तत्त्वमसि उपदेश वाक्य है। जीव और ब्रह्म का यह अखंडार्थ वाक्य का बोध कराता है। लक्षणा देखें तो क्या है लक्षणा? जहत
लक्षणा के 3 भेद हैं जो आप लोगों ने पीछे अध्ययन भी किया। जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा और जहद जहद लक्षणा। जहद लक्षणा देखें तो इसे लक्षण लक्षणा भी कहते हैं, जो अपने मूल अर्थ को त्याग दे और दूसरा अर्थ ग्रहण करे। अजहद लक्षणा को देखें तो इसमें जो अपने अर्थ को न छोड़े वह उपादान लक्षणा या अजहद लक्षणा होती है। मित्रों, तीसरा है जहद जहद लक्षणा, जो अपने मूल अर्थ को त्याग दे और एक अंश का बोध कराए, वह जहद जहद लक्षणा है। इसे भाग लक्षणा भी कहते हैं। तत्त्वमसि वाक्य का बोध जहद जहद लक्षणा या भाग लक्षणा से होता है। आगे है षड्लिंग। षड्लिंग क्या है? तो आइए देखते हैं षड्लिंग क्या है। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल और अर्थवाद, इनको षड्लिंग कहा गया है। इसी में आगे है आत्मदर्शन के उपाय। तो आत्मदर्शन में श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि और अनुष्ठान आते हैं। कहा भी गया है श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाध्य अनुष्ठानस्यापेक्षितत्वात्तेपि प्रदर्श्यन्ते। इस प्रकार अपने ही स्वरूप चैतन्य के साक्षात्कार होने तक श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि आदि अनुष्ठानों के अपेक्षित होने के कारण वे भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। मित्रों, समाधि 2 प्रकार की होती है, सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि। कहा भी गया है समाधि द्विविधा सविकल्पको निर्विकल्पश्चेति। समाधि के विघ्न मित्रों दिए गए हैं, जो 4 प्रकार का होता है। पहला है लय, दूसरा है निद्रा, तीसरा है कषाय और चौथा है रसास्वादन। समाधि के अंगों का निरूपण भी किया गया है कि समाधि के अंग जो होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधया। समाधि के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यमः अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह यमाः। अर्थात अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम होते हैं। नियम देख लेते हैं। नियम भी 5 प्रकार का होता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। आगे देखें तो आसन। आसन क्या होता है? तो हाथ पैर आदि की स्थिति विशेष के बोधक पद्य एवं स्वस्तिक आदि आसन है। कर चरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि पद्म स्वस्तिकादिन्यासनानि। चौथा देखें तो चौथा अंग है समाधि का प्राणायाम। रेचक, पूरक, कुंभक लक्षणों से युक्त प्राण को नियंत्रित करने का उपाय ही प्राणायाम है। रेचक, पूरक, कुंभक लक्षणाः प्राण निग्रहोपायाः प्राणायामाः। आगे देखते हैं मित्रों, प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, रेचक, पूरक, कुंभक। 5वां समाधि का अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार अपने अपने विषयों से इंद्रियों को निवृत्त कर लेना ही प्रत्याहार कहलाता है। कहा भी गया है इंद्रियाणाम स्व विषयेभ्यः प्रत्याहरणम प्रत्याहारः। 6वां अंग है मित्रों समाधि का धारणा। धारणा किसे कहते हैं? अद्वितीय वस्तु अर्थात ब्रह्म में अंतर इंद्रियों अर्थात मन, बुद्धि एवं चित्त को नियोजित करना धारणा है। अद्वितीय वस्तु अन्यंतरिंद्रिय धारणम धारणा। 7वां अंग है ध्यान। ध्यान क्या है? अंतरिंद्रियों एवं मन, बुद्धि आदि को रुक रुक कर उस अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में प्रवृत्त करना ही ध्यान है। तत्राद्वितीय वस्तूनि विच्छिद्य विच्छिद्यांतरिंद्रिय वृत्ति प्रवाहो ध्यानम। इसी क्रम में मित्रों जीवन मुक्ति का लक्षण दिया गया है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अर्थात समस्त बंधनों से रहित हो जाने से केवल ब्रह्म में ही तत्पर रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ को ही जीवन मुक्ति कहते हैं। अखिल बंधन बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठा। कर्म का भी निरूपण किया गया है। कर्म क्या है? तो कर्मों का मित्रों 3 प्रकार बताए गए हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म।
संचित कर्म में स्वेच्छाकृत कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म में परीक्षाकृत और आरब्ध कर्म में अनिच्छाकृत कर्म होते हैं। मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों ने वेदांत सार का सामान्य अध्ययन प्राप्त किया। इसी कामना के साथ कि आप लोग सभी निरंतर आगे बढ़ते रहें, अध्ययन अपना जारी रखें और खुश रहें, प्रसन्न रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् के साथ अपनी वाणी को विराम। कल फिर आपसे मिलेंगे इसी समय। नमः संस्कृताय आप सभी को।